बोलो जय श्री राम। आपकी एक ही अर्जी है, आपकी एक अर्जी है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, क्या बोला मैंने? और जिस बात से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है काफ़ी आपत्ति हो रही है। हो रही है नहीं हो रही? ठीक है, अब मैं हाँ बोलूँ तो हाँ मत बोल देना, जो बात है सही है वही बोलना, ठीक है? आर या पार, आप मैं लिखते भी जा रहा हूँ, ठीक है? आप चाह रहे हो आर या पार हो जाए, क्या चाहे? आर या पार हो जाए, ऐसी चाहते हो या नहीं? ठीक है, आप मैं अर्जी, इसी अर्जी के माध्यम में आपका मन है, थोड़ा सा आपका मन है हार या जीत, क्या बोला हमने? हार या जीत होगी या नहीं, ठीक है? क्या बोला मैंने? हार या जीत होगी नहीं। आप भी चाहते हो, आप भी चाहते हो या नहीं चाहते हो? ठीक है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्या नहीं ले पा रहे हो? सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कभी कभी मन आपका करता होगा छोड़ो देखी जाएगी, थोड़ा आपका कारण है, थोड़ा आपके पति परमेश्वर का। क्या बोला? हार या जीत, या तो मेरे ओर हो जाए या चला जाए, ठीक है? या तो मेरे हार या जीत, ठीक है? अभी कोई सुनते रहना, मेरी बात सुनना पहले है। अभी कोई केस नहीं बना, केस नहीं बना, ऐसा ही चला तो बन सकता है, क्या बोला मैंने? ठीक है, अभी कोई केस नहीं बना है, ऐसा ही चलेगा तो केस बन सकता है, मैं केस कर सकती हूँ। वैसे फुल फाइनल अभी विचार नहीं आया, ठीक है? अभी विचार नहीं आया है क्योंकि आपने ये 3 बार चांस दे दिया, 1 2 3 बार चांस दे दिया आपने, ठीक है? 3 बार करेक्ट, 3 से चौथा चांस नहीं दिया आपने, खाली 3 बार चांस दिया है। 3 बार आपने चांस दे दिया है, चौथा चांस अब अगला आएगा। अगर चौथे चांस में भी ऐसा ही रहेगा तो आप डिवोर्स कर लोगे, ठीक है? मैंने क्या बोला? अगर चौथा चांस आएगा तो आप डिवोर्स भी दे सकते हो उनको, या आप कोर्ट कचहरी का केस भी लड़ सकते हो। तो फिर वो होता ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है? काटनी पड़ती वहां से, या तो काट दो या जो भी है, ठीक है? तो वो कुत्ते के समान है, जो भी समझो। हम तो चाहते हैं बुरा नहीं लग रहा तो आपके पति को मैंने ऐसे कह दिया, नहीं सही कह रहे हो, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी आदत सीधी नहीं हो रही है, तुम्हें पता है वो तो सुधरने वाले नहीं है, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि उनके ऊपर और आपके ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर परिवार का दबाव और आपके ऊपर परिवार का दबाव होता है, इसी कारण से आप दोनों में अर्चना पैदा होती है, क्या होती है? इसी कारण से अर्चना पैदा होती है। और आप चाहते हो, क्या चाहते हो? आपके मन की बात बस, आप चाहते हो मैं जैसे आई कोई बात नहीं, मैं जैसे आई कोई बात नहीं, मुझे आना था क्योंकि मुझे दुख होता, मैं आई। अब क्या मैं आई, मुझे लेने आएगा या नहीं, ठीक है? 1.25 महीना अभी पूरा नहीं हुआ है जब से आई हुआ, 1.25 महीने हो गए, 2 हफ्ते, ठीक है? आप चाह रहे हो कि मुझे लेने आएगा या नहीं आएगा, क्या चाहता है, उनके मन में क्या विचार चल रहा है, वो चाहते क्या है, वो खुश रखेंगे या नहीं रखेंगे मुझे? क्या आपने अपने हस्बैंड को कहा कि हम किराए में भी रह लेंगे चलेगा? आपने कहा था कि हम किराए में भी रह लेंगे चलेगा, मगर मैं परिवार के बीच में नहीं रहूंगी। कभी कभी होता है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि बहू खराब है, तो कभी कभी सास और ससुर लोग भी खराब होते हैं कि दूसरी बिटिया को, दूसरी की बेटी को तंग करके हाँ, जब उनके घर में खुद की बेटी का दुख होगा तब उनको लगेगा कि दुख हो रहा है, जब वो तो आप तो उनके लिए पराई हो ना। अगर उनने आपको अपना समझा होता तो ऐसा कांड, ऐसा प्रश्न बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? बार बार कहते हैं छोड़ दे, दूसरी कर ले, जो भी है विचार भावना, क्या कहते हैं? छोड़ के अंदर हमेशा लालच भरा होता, क्या बोला हमने? लालची बंदर, लालची बहुत है, ठीक है? लालची लोग हैं हद से ज्यादा। आपका और आपके पति का, आपके ससुराल वाले, सास ससुर पक्ष वाले तलाक चाह रहे हैं। पति भी नहीं, वो नहीं चाह रहा। मैं क्यों बोल दूं? मैं भी नहीं चाहती, खाली इसके पति को क्यों बोल दूं? ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा कि इसका घर टूट जाए,
इसके पति को मैं इतना बड़ा आरोप नहीं लगाऊंगा, मगर आपकी जो सास ससुर फैमिली है वो चाह रहे हैं तलाक हो जाए इसका, ठीक है। और इसी बात से वो भी डिप्रेशन में, आप भी डिप्रेशन में, आपसे कभी कभी कहते हैं तो शांति रखा कर, सब ठीक हो जाएगा। आपको राय भी देते हैं, ऐसा नहीं है, आपको राय भी देते हैं, फिर भी क्या है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। आप कहते हो कुछ ठीक नहीं होने वाला है तो मुझे किराए में रखोगे तब मैं आऊंगी, क्या बोलते हो, तो मुझे किराए में रखोगे तब आऊंगी, अन्यथा मेरा जीवन आपके साथ नहीं चलेगा। क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, मगर आपके सास ससुर आपको अपने मतलब अपने लड़के से दूर करना चाहते हैं कि आपके कारण मैं अपने घर का बुरा बनी, ठीक है। और उसी के कारण आप अपने घर का बुरा बनी, जबरदस्ती मन विचार करके आपने मैरिज करी, क्या करी आप, मैं आपसे कह रहा हूं, कारण आपकी भी गलती है, उसकी भी गलती है, आपकी भी प्लस गलती है, 100% आपकी भी गलती है। मैंने पहले बोला आपकी भी 100% गलती है, क्योंकि आपकी जिद के कारण, आपके विचार के कारण ये मैरिज हुई थी। आपके माँ बाप ने नो कर दिया था, है माता जी, आपने नो करा या नहीं करा, ठीक है। आपने क्या करा, आपने नो कर दिया था, आपने मना कर दिया था शादी के लिए कि हम शादी नहीं करेंगे, मगर बेटिया की जिद, और बेटी की जब जिद हो जाती है माँ बाप के सामने तो वो पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी जिद के कारण, आपकी जिद के कारण ये शादी हुई है। और जिद के कारण ही आपको माँ बाप को सब पता चल जाता है, बेटी वहां सुख होगी या दुखी होगी, अनुभव हो जाता है अंदर से ना। और आपको देखिए अनुभव हो गया था, मगर क्या कहते हैं ना, जहां पर दिल मिल जाते हैं तो उसमें कोई आप सुख हो या दुख हो वो तो करना ही पड़ता है, ठीक है। ये दिल वाली बात से ही ये रिश्ता बना है, आपकी मर्जी से ये शादी हुई थी, फिर भी ये ऐसा हुआ। और हाँ, एक बात और कहूंगा, जो आपके अंदर जो शंका है, जो विचार है, ठीक है, आप चाह रहे हो कि जो आपके मन में एक विचार है ना, आपके मन में विचार है, जब तक फाइनल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आप चारों फाइनल हो जाए, उस तरफ से फाइनल हो जाए, फिर मैं तुम्हारे घर में विराजमान होंगी, तब तुम्हारे घर में आऊंगी, अन्यथा नहीं, ठीक है। विराजमान तब तक, कहते हैं एक थाली में 2 थाली परोसी नहीं जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको बाद में पता चला, मैरिज के कुछ समय के बाद पता चला कि ये भी कांड है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, बिन फाइनल के मुझे लेके आ गए, समझ गए। तो जो भी है भगवान, हाँ, जो भी बहुत बड़ा मैटर है, वो मैटर मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ ये वीडियो के माध्यम से, तो इसलिए मैं आपसे भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मैटर, वो घर की स्त्री है, वो जाएगी नहीं जाएगी, वो अपना कहती है, वो बहुत बड़ा मैटर है, वो मैटर, ठीक है, कोई बात मकान का ही सबसे बड़ा, वो बहुत बड़ा मैटर है, कोई बात नहीं, उसे मैं कहूंगा नहीं क्या करना है क्या नहीं करना ना, करती है वो, बस इतना कह सकता हूँ कि बस तू खुश रहे, मकान तो बन भी जाए, मकान जो वो सुख आपको मिलेगा और आपका कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। 2023 में जो दुख है, जो जीवन में आपके साथ आया 2022 के पीरियड में, 23 तक वो होगा ही नहीं, 23 तक हो जाएगा, एकदम सफल हो जाए जैसे आप चाहते हो, प्यार मोहब्बत आपके परिवार में बनने लगेगा। बोलो जय श्री